दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों एक और बेहतरीन शिक्षक भर्ती के अपडेट को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और ये भर्ती जो है ये उत्तराखंड से निकलकर आई है और इसमें क्या अपडेट आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग हर राज्य में भर्ती को लेकर प्रक्रिया कोविड के बाद से थोड़ी शिथिल चल रही थी, लेकिन अब हर जगह पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ रही है। शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूं और कल से मैंने आपको लगातार अलग अलग जगह के बताए हैं। जैसे मैंने आपको तेलंगाना का भी बताया, मैंने आपको छत्तीसगढ़ के भी बताया, झारखंड की भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सीटेट को लेकर है, उस पर भी अपडेट हुई। बिहार में भी हेडमास्टर की वैकेंसी और तैयारी तो बिहार में चल ही रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड से भी अपडेट आ रही है और उत्तराखंड में भी आपको बेसिक शिक्षकों की भर्ती खुलेगी। यहाँ पर आपको जो है अपडेट आई है, क्या है आप देख लीजिए। तो बेसिक शिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार के लिए अच्छी खबर है। सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बेसिक शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आचार संहिता से पहले, है ना। बेसिक शिक्षकों की योग्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली संशोधन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है। बेसिकली जो बीएड वाले जो प्राइमरी में जा रहे थे 1 to 5 में, वहां से तो आपको पता है कि अब बीएड वाले को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, बीएड वाले अपर लेवल पे ही बैठ सकते हैं। तो उसकी वजह से नियमावली में भी चेंजेज हो रहा था। तो वो नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है और यह ड्राफ्ट 4 मार्च को, जो अभी 4 मार्च आने वाला है, इसको प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में ले जाने की तैयारी है। तो कैबिनेट की बैठक में वो जाएगा, फिर उसका आगे का प्रोसेस होगा, है ना। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बीते दिनों इसके संबंध में संकेत दे चुके हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि इस वक्त बेसिक शिक्षा पर शिक्षकों के करीब 3,500 पद रिक्त हैं। जो अभी तक रिक्त है उसकी गणना यहां पर बताई जा रही है। पीछे सितंबर 2023 में आई थी लगभग 2,000, अभी हो गई है वो 3,500 और अब यहां पर जब फाइनल आएगा तो हो सकता है उसमें और भी कुछ बदलाव हो जाए, है ना। नियमावली में संशोधन के साथ बेसिक शिक्षक पात्रता में आपको पता है कि बीएड की डिग्री तो प्राइमरी लेवल से हटा ही दी गई थी। इसके बाद केवल डीएलएड ही 1 to 5 के लिए पात्र होंगे। तो वो संशोधन जो होना था वो हो गया। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत ताकीद कर दी गई है। नियमावली संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी पूरी रखें। और सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षकों की संख्या के आधार पर विभाग शिक्षक भर्ती को 2 चरणों में शुरू कर सकता है ना। तो हो सकता है कि जो भर्ती होगी उसको 2 चरण में किया जाए, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। हालांकि अभी भर्ती किस प्रकार से होगी, इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे और किस तरीके से यहां पर आपको इसमें मौका मिलेगा, उसकी डिटेल तो जैसे ही ये भर्ती निकालेंगे तब देंगे। लेकिन यहां पर एक बात लिखा है कि एक दिन एक ही स्थान पर काउंसलिंग होगी। मतलब पहले कई बार क्या होता था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग अप्लाई कर देते थे, 3 जगह हो गया तो एक जगह छोड़ देते थे, तो फिर सीट खाली रह जाती थी। तो उसी में बोला गया है कि नए सिरे से करनी पड़ सकती है ना। अब यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके भी मन में होगा कि सर इसमें क्या अदर स्टेट को अलाउ होगा। दोस्तों मैंने समझा है, रिसेंटली आपने मेरे अलग अलग वीडियोज अगर देखे भी होंगे तो जो अंदरूनी देखेगा, जैसे झारखंड की आई थी तो उसमें भी झारखंड के निवासी होना अनिवार्य है। तेलंगाना का देखा था तो तेलंगाना में भी आपको ऐसा मैंने नहीं देखा था कि निवासी लेकिन इंटरमीडिएट तेलंगाना से हो, तो बात तो वही हो गई। छत्तीसगढ़ की भी आई तो छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखिएगा तो वहां पर मतलब निवासी की बात डिटेल में, अभी वाली तो और डिटेल आनी बाकी है, लेकिन निवासी होना है ऐसा पिछले वाले एप्लीकेशन में था। और हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आने वाली जो है वो जब फाइनल जारी होगी उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। लेकिन पहले का जो है उसके आधार पर अगर चले तो नॉर्मली लगभग स्टेट में निवासी होता है। बिहार में एक बड़े लेवल पे है जो कि पूरे भारत के लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर भी उत्तराखंड का भी अगर आप पिछला बार देखिएगा तो पिछले बार के पैटर्न के अनुसार से तो उत्तराखंड के निवासी होना अनिवार्य है, ऐसा था। इस बार अब क्या होता है इसके अंतर्गत, तो वो चीज जैसे ही आएगा तो खुलेगा, क्योंकि जब भी कुछ नया आना होता है, जो चेंजेस अगर कुछ होना है वो होगा तो पता चलेगा। बाकी फिलहाल के लिए पिछली बार का अगर देखें तो उसमें जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं के लिए। लेकिन एक तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि अगर हर राज्य के में, अब यहाँ पर 4-5 राज्य तो पिछले 2 दिन से हम लोग सुन चुके हैं कि प्रोसेस चल रही है, हर राज्य के छात्र को अगर हर राज्य में मौका मिल जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो लेकिन ये जो भी नियमावली और होगी, इसमें और भी जो परिवर्तन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। बाकी आप लोग अगर किसी भी टीटीज की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे चल रही है, तो आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हैं।
अलग अलग एग्जाम को लेकर आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के ऐप पर भी लगातार बैचेस चल रही है, इन बैचेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीडब्ल्यू पर अभी एक विश्वास दिवस भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 10 मार्च तक सभी बैचेस पर 85% तक का डिस्काउंट है जो आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।